बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन y plus 13 and y plus a has no no linear term। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इसमें लीनियर टर्म आएगी वो ये समझे कि नहीं, मौजूद ही नहीं है। मतलब उसको आपने ज़ीरो के इक्वेट कर देना है। कि द इक्वेशन दिस हैज़ नो लीनियर टर्म। इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें कि इसमें जो लीनियर टर्म है उसको ज़ीरो कर दें। तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। y + 13 दिस इज़ इक्वल्स टू y + a। तो ये तो सिंपल है, y को पहले लिख लेंगे और y को मल्टीप्लाई कर देंगे y + a के साथ। सिमिलरली 13 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y + a के साथ। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा वाई स्क्वेयर, फिर y को a के साथ करेंगे तो ए वाई, बीच में प्लस का साइन, प्लस 13 को y से करेंगे तो 13y, प्लस इस 13 को a से करेंगे तो 13a। ये हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है। अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वेयर को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसने कहा क्वाड्रेटिक का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि लीनियर टर्म नहीं। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसमें लीनियर टर्म है कौन सी है। इन दोनों में अगर आप गौर करें तो y आपको कॉमन मिल जाएगा, तो y को मैं कॉमन ले लेती हूँ, इस साइड पे लिखती हूँ और यहाँ पे अंदर इसके आ जाएगा a। यहाँ से मैंने a लिया और प्लस, बीच में प्लस का साइन, और 13 और 13a थर्ड टर्म है, ये अपनी जगह पे है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लीनियर टर्म आएगी उसको माइनस कर दें क्वेश्चन में से। तो हम हमारे पास लीनियर टर्म ये स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक है, यानी वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। जहां पे भी y की पावर 1 होती है इट मीन्स कि ये लीनियर टर्म है। इस y के साथ जो हमारे पास टर्म मौजूद है वो है a + 13। तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करने से y ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू है -13। अगर आप इधर a की वैल्यू -13 पुट करें या इधर ऊपर a की वैल्यू -13 पुट करें तो ये -13 पुट करने से आपके पास जो लीनियर टर्म है वो टोटली खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन ax² + 5 of x = 3 हैज x = 1 एज अ सॉल्यूशन। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बुक वाले ने ये बोल दिया है कि आपके पास इसको सॉल्व करने से जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू ऑलरेडी 1 होगी, आपको उसने पहले से बता दिया है। व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन, आप ये बताएं कि इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, यानी सॉल्यूशन सेट में x की दूसरी वैल्यू हम क्या लिखेंगे या दूसरी रूट क्या आएगी। सॉल्यूशन सेट में जो दो वैल्यूज होती हैं x की उनको हम रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे उसने चूंकि बता दिया है x की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे a और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये a बच जाएगा। a + 5, 5 1 ज़ार 5, दिस इज इक्वल्स टू 3। a हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 3 अपनी जगह पे। जब 5 यहाँ से उठा के उस साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -5। a इक्वल्स टू -2। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है पहले, a है क्या। अब इस a को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमें दूसरा सॉल्यूशन सेट मिल सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि गिवन इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट
इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 5x दिस इज इक्वल्स टू 3। तो एक ही जगह पे मैं पुट करूंगी -2x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू 3। इस 3 को उठा के इस साइड पे ले आती हूँ तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x -3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करने के लिए पहली वाली जो टर्म है 2x स्क्वायर ये हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं माइनस सब में से थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस मैं कॉमन ले रही हूँ, तो इसका सारी अंदर सारी टर्म ब्रैकेट के बाहर माइनस मैंने कॉमन लिया, तो अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 था तो ये +2x स्क्वायर, यहाँ पे +5x है तो ये -5x हो जाएगा। ये -3 है तो चूंकि बाहर माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे समझ ले -1 पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस -1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। इस वाली साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी वाली साइड पे जाके ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। +3 दिस इज इक्वल्स टू 0 बाय -1। मतलब 0 बाय -1 मीन्स कि 0 ये है आपके पास। आ गया जी 2x स्क्वायर -5x +3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं ताकि इसकी हम आगे से रूट्स निकाल सकें। तो आपके पास है 2x स्क्वायर, इसको मैं सेट कर लूं, 2x स्क्वायर -5x +3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, कोई से दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया करा जाए तो आंसर आपके पास 2 3 आर +6 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास आंसर में -5 आए। तो हम लिखते हैं जी 2 3 आर 6, और 2 और 3 को आपस में ऐड किया। अब साइंस क्या लगाएं कि +6 आए, यहाँ पे भी हम लोग माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी माइनस, ये -2 -3 जब आपस में ऐड अप होंगे तो आपको आंसर -5 मिलेगा। तो हम इसको आगे मजीद प्रोसीड करते हैं। 2x स्क्वायर -2x -3x +3 दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन लेते हैं और इन दोनों को इस साइड पे। यहाँ से 2 कॉमन लिया, साथ x भी कॉमन आ रहा है तो 2x पूरा कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा x माइनस ये 2x पूरे का पूरा बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या चीज आ रही है, 3 आ रही है। अंदर आ जाएगा, इसके साथ x पड़ा हुआ है। जो जो भी रकम अंदर है +3 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस बना दे। तो 3 1s आर 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमारा चेक भी हो गया कि हमारे फैक्टर्स सही निकले थे। x -1 इज फर्स्ट फैक्टर एंड 2x -3 इज द सेकंड फैक्टर। हम यहाँ से आइदर x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये वाला फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि एक फैक्टर उसका 1 आएगा, लेकिन दूसरा फैक्टर ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। 2x को यहीं पे छोड़ें, 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, x को यहीं पे छोड़ें, जो 3 हमने यहाँ पे शिफ्ट किया उसके नीचे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है, सोल्यूशन सेट दिस इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू 1 आई है और दूसरी वैल्यू 3/2 आई है। हमने बेसिकली सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। सोल्यूशन सेट का एक एलिमेंट जो पहला वाला 1 है वो ऑलरेडी हमें गिवन था। क्वेश्चन नंबर 7 है
व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यानी हमने जो गिवन इक्वेशन है पहले तो इसकी रूट्स निकालनी है। जब रूट्स निकल आएंगी उसके बाद हमने उन दोनों रूट्स का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। पॉजिटिव का मतलब है कि बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। जो रूट्स आएंगी उनकी बात हो रही है। तो हम इसका पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन हम करेंगे जी एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई से दो लफ्ज ऐसे सोचे कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -9 आए, लेकिन उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। तो हमने ये देखा 3 3 जार या 9 1 जार, इसके दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमें -7 नहीं दे रहे, लिहाजा हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आ जाएंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -7 है और सी हमारे पास -9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास एक्स की दो रूट्स आ जाएंगी जिनका हमने बाद में पॉजिटिव डिफरेंस लेना होगा। माइनस फार्मूले का है, बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी की वैल्यू -7 इसका होल स्क्वायर -4 आपके पास फार्मूले का, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू -9। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को डिवाइड कर देंगे 2a पे। ए हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए है 1। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, एक्स की हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से +7, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस के रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आ जाता है 49, माइनस इंटू माइनस आ जाता है प्लस, 4 9 जार 36 होल डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे लिखा +7 अपनी जगह पे, प्लस माइनस इन दोनों को हम कर लेते हैं आपस में ऐड। तो यह आ जाएगा 49 प्लस 36 से आ जाएगा 85 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, दो रूट्स आ गई हैं, या सोल्यूशन सेट की दो वैल्यूज आ गई हैं। एक हम लोगों के पास, एक को हम लोग x1 का नाम दे देते हैं जो कि है +7, प्लस के साथ ले लेते हैं प्लस के रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी को मैं नाम दे देती हूँ x2 का। तो x2 आपके पास आ गई है, x2 दिस इज इक्वल टू +7, यानी 7 तो प्लस ही है, स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ है -85 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दो रूट्स आई हैं, उनमें से जो पॉजिटिव वाली रूट है, जो ये वाली रूट है पॉजिटिव वाली, इस वाली रूट का डिफरेंस ले लेना है दूसरी वाली रूट के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं x1 टेकिंग पॉजिटिव डिफरेंस, तो हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, कि दोनों की रूट्स का डिफरेंस क्या है। हम इसको लिख लेंगे x1 में से माइनस कर लेते हैं x2 को। तो x1 हमारे पास जो रूट आई थी वो थी +7 प्लस के रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2। बीच में मैं माइनस का साइन लगाऊंगी क्योंकि हमने डिफरेंस लेना है, और दूसरी रूट थी हमारे पास, ब्रैकेट ले लेती हूँ, जब भी माइनस हो आप लोग ब्रैकेट ले लिया करें ताकि आपके साइंस में मिस्टेक ना हो। +7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस का जब भी एलसीएम लिया जाता है तो हम एलसीएम एलसीएम लेते हैं। जब भी उसको प्लस या माइनस करना हो तो फ्रैक्शंस का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। नॉमिनेटर्स आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। तो पहली वैल्यू आपके पास है +7, नेक्स्ट है +85। अब ये प्लस माइनस -7, माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85।
यहाँ पे ये 7 नेगेटिव है और ये वाला 7 जो है ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 85 स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85। दो बार स्क्वायर रूट ऑफ 85 आ रहा है, होल डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी आपके पास 2 बार स्क्वायर रूट के अंदर की कोई टर्म्स सेम टर्म्स हो और 2 बार स्क्वायर रूट हो, तो आप इधर बाय जो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, तो आपने इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता तो 2 को हम ऐड करते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो इट मीन्स कि 85 का स्क्वायर रूट 1 टाइम और 85 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया 85। ये आया है आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर, पॉजिटिव डिफरेंस आया है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। ये आपने फाइंड आउट करना था, जो कि कर लिए।